क्या आपने कभी कंपाउंडिंग के बारे में सुना है? अगर सुना है और कंपाउंडिंग के बारे में आप जानते हो तो आपको पता होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करती है। ये मोस्टली आपने सुना होगा तो स्टॉक मार्केट में सुना होगा, जहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हो और कंपाउंडिंग की मदद से वो पैसे ग्रो होते ही चले जाते हैं। अगर आप मिनिमम टू मिनिमम हर मंथ 1000 रुपये भी डालते हो तो वो करोड़ों में बदल सकते हैं। ठीक उसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैनिफेस्टेशन में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। अब इसके लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की समझ होनी चाहिए थोड़ी सी, अगर आपको बहुत अच्छे से भी नहीं पता तो चलेगा। आपको बस इसके लिए एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करना है और उसमें कोई भी अमाउंट डालना है जितना आप मिनिमम एक्सपेक्ट करते हो कि आप मंथली डाल सकते हो उस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल मैं महीने के 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और 10 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12% का। तो रिटर्न के हिसाब से मुझे मिलेगा, इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो 1,20,000 रुपये होगा। यानी 10 साल में मैंने कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए, 1000 रुपये करके 1,20,000। उस पर मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे, सिर्फ 1,12,000, जो टोटल मिला करके होते हैं 2,32,339। लेकिन अगर यही 10 साल को मैं उठा करके 20 साल कर देता हूँ तो 20 साल में मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपये करके हर मंथ, वो होगा 2,40,000। और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कितने होंगे, 7,59,148 रुपये। और टोटल बन जाएगा 9,99,148। अगर इसी को मैं 30 साल कर देता हूँ तो 30 साल में मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 3,60,000। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो जाएंगे 31,69,914 रुपये और टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 35,29,914 रुपये। अगर इसी को मैं 40 साल कर देता हूँ तो 40 साल में ये चीज़ें पूरी बदल जाएगी। इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा होगा सिर्फ 4,80,000 रुपये हर महीने करके, और रिटर्न उसमें कितना होगा, सिर्फ 12% मिनिमम रिटर्न में मुझे मिलेंगे 1,14,02,420 रुपये, जो टोटल हो जाएंगे 1,18,82,420 रुपये। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि पहले 10 साल में मुझे सिर्फ 1,12,000 रुपये मिले। अगले 20 साल अगर मैं उसको और 10 साल और कंटिन्यू कर देता हूँ तो उसमें मुझे 7,59,000 मिले। उसे अगर मैं 30 साल कर देता हूँ तो 31 लाख हो गए। वही मैं अगर उसे 40 साल कर देता हूँ तो 1 करोड़ भी पार कर गए। अब ये होता है कंपाउंडिंग की स्टार्टिंग में जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, बहुत धीरे जब आप स्टार्ट करते हो, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट भी अगर आप लेते हो। यहाँ पे अमाउंट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे समझा सकूँ मैनिफेस्टेशन के वे में। तो पहले 10 साल में आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा, अगले 20 में भी कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, 30 में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन 40 साल में जो रिटर्न मिलेगा वो इतना ज़्यादा होगा कि आपके लिए वो पूरी लाइफ को सेट कर देगा। ठीक यही कंपाउंडिंग अगर आप देख सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन के तौर पे। जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखना स्टार्ट किया था अब्राहम हिक्स से, और जब मुझे पता चला था कि हाँ, मेरी लाइफ में अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके ना होने का रीज़न जो भी मैं सोचता हूँ मेरे माइंड में कि मैंने उसे अच्छे से मांगा नहीं, या यूनिवर्स को पता नहीं, या मेरे अंदर उतनी शिद्दत नहीं है उस चीज़ को पाने की, या मेहनती नहीं हूँ मैं, या एक्शंस नहीं लेता, या जो भी चीज़ें होती है माइंड में कि इस रीज़न की वजह से मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, उन रीज़न्स को छोड़ करके अब्राहम ने सिर्फ एक रीज़न बताया था जिसकी वजह से मेरी डिज़ायर में वो चीज़ें या मेरी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई है जो मैं चाहता हूँ। वो है रेजिस्टेंस। यानी मैं जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी फीलिंग अलग है। मैं जिस वाइब्रेशन में जी रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी फीलिंग टोटली डिफरेंट है, और ये मैच नहीं कर रही है उससे, इसकी वजह से ये मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम बस इतना है कि मुझे धीरे धीरे रेजिस्टेंस को रिलीज़ करते जाना है, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस रिलीज़ होती चली जाएगी मेरी लाइफ में अलाइनमेंट आती जाएगी और मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करता जाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। अब इसके लिए एक प्रोसेस मुझे मिला था, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन ने अब्राहम ने कहा था कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो मेडिटेशन और आप अपने आप को समझते हो कि आप दुनिया के सबसे नेगेटिव इंसानों में से एक हो, और उसी मेडिटेशन को अगर आप कंटिन्यू करते रहो और 1 महीने तक अगर आप लगातार कंटिन्यू करो तो आप मानोगे ये चीज़ आपकी लाइफ में बदल जाएगी कि आप दुनिया के सबसे लीस्ट यानी कम रेजिस्टेंस वाले लोगों में से एक हो जाओगे जिसके अंदर नेगेटिविटी कम है। वही उसे अगर आप 2-3 महीने कर दोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप आगे करते ही चले जाओगे तो आपकी लाइफ इतनी अमेजिंग होती चली जाएगी कि जितनी हद नहीं है। यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यही होती है जो एक मैनिफेस्टेशन में मेरी ब्लॉकेज थी, जो मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की थी, और कंसिस्टेंसी की पावर मुझे वहाँ से पता चली। और जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट भी किया ना, तो मैंने अपने आप को कभी प्रेशर नहीं डाला था। मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन की, बस मुझे मेडिटेशन करने की हैबिट बनानी है। एक बार हैबिट बन गई तो मेडिटेशन तो होता रहेगा। स्टार्टिंग हुई थी जब मैंने पहले दिन मेडिटेशन किया था, कुछ 10 से 15 सेकंड मैंने मेडिटेशन किया होगा। आंख बंद की, 2-3 बार सांसें ली, आंखें खोल ली, और हो गया मेरा मेडिटेशन। फिर अगले दिन किसी और टाइम में मैं बैठा
और 2-4 मिनट किया, फिर उसके बाद मैं 5 मिनट करने लगा, फिर 10-15 मिनट इजीली मेडिटेशन होने लगा, क्योंकि मेडिटेशन को करना होता था 15 मिनट और स्टार्ट मैंने किया था सिर्फ 10 सेकंड से। तो ये एक्चुअल में कंपाउंडिंग है, यानी ऐसा नहीं है कि जब आप कंपाउंडिंग के तौर पर अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट पे आप महीने के 1000 रुपये डाल रहे हो, तो पूरे साल यानी जितने साल आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है आप सिर्फ 1000 रुपये ही डाल रहे हो, तो वो इंटरेस्ट आपको कंपाउंड होकर के मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी सेम नहीं रहता है, वो भी कंपाउंड होते हुए भी साथ में चलता है आपके। क्योंकि जब जैसे मैं बता रहा था कि जब आप स्टार्ट करते हो मेडिटेशन, जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग भले 10 सेकंड की थी, लेकिन अब 10 सेकंड की नहीं है। पहले 10 सेकंड थी, फिर 20 सेकंड हुई, फिर 1 मिनट हुई, 2-3 मिनट हुई, फिर 5-10 मिनट हुई, फिर 15 मिनट होने लगी, ईजिली होने लगी। क्योंकि मैंने वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपना टाइम स्टार्ट कर दिया और वो टाइम मैं इन्वेस्ट करने लगा, अपने मेडिटेशन को देने लगा। तो जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो स्टार्टिंग भले 10 सेकंड से हुई, लेकिन मेरी हैबिट बनती गई मेडिटेशन करने की, तो मैं 15 मिनट भी बहुत जल्दी करने लगा। और साथ में मैं बुक पढ़ता था, बुक भी पढ़ता था तो डेली मैं बुक रीड करता ही था, और उसमें भी अगर मैं 2 पेज पढ़ूँ, 5 पेज पढ़ूँ या 10 पेज पढ़ूँ, जितना भी पढ़ूँ मैं पढ़ता ही था। और धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगा, मुझे और समझ में आने लगा, मैं और ज़्यादा पढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था, मैं इंजॉय कर रहा था, और इन्जॉयमेंट की वजह से मेरी हैबिट बन रही थी, हैबिट बनने की वजह से मैं बार बार उस चीज़ को कर रहा था। एक न्यू चीज़ के ऊपर मेरा फोकस जा रहा था, पुरानी जो भी नेगेटिविटी थी वो छूटती चली जा रही थी, जहाँ मैं बैठ करके सोचता था, परेशान होता था, स्ट्रेस लेता था। क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो थॉट्स और कुछ नहीं, हमारी हैबिट है। हम जिस तरीके से सोचते चले आए हैं उसी तरीके से सोचते चले जाएंगे, अगर हम उसमें चेंज नहीं लाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट ला दो, हल्का सा भी चेंज ला दो, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करो, तो ये कहाँ तक आपको पहुँचा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जब आप 40 साल का टाइम देख रहे हो ना, पीरियड इस जगह पे, तो इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ हो सकती है कि आपको 40 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिले। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना इन्वेस्टमेंट, वो इतना लंबा नहीं होता। आप एक तरीके से समझ लो, 1 महीने का मेडिटेशन 10 साल के मेडिटेशन या 10 साल के इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। वहीं 2-3 महीने का मेडिटेशन आप मान लो 20 साल का होता है, 5-6 महीने का आप समझ लो 30 साल का होता है, और वहीं अगर आप 1 साल मेडिटेशन कर लो तो समझ लो आपने 40 साल क्रॉस कर दिए। तो इन्वेस्टमेंट में आपको हो सकता है 40 साल लगे रिटर्न्स लाने में, लेकिन आपको इस जगह पे जब आप मेडिटेशन या कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको 1 साल मैक्सिमम लगेंगे। मैक्सिमम भी क्या, मिनिमम 1 मंथ लगेंगे आपको बेटर फील होना स्टार्ट होने में। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, क्योंकि अब 10 सेकंड से ही मैंने स्टार्ट किया था अगर आप देखो तो। वहीं आज अगर आप देखो तो मेरी लाइफ कैसी है, टोटली डिफरेंट। जैसी मैं पहले होता था वैसा टोटली डिफरेंट हूँ। पहले कुछ नहीं होता था लाइफ में, आज सब कुछ है। सब कुछ हर दिन बेटर और बेटर होता जा रहा है, और 1-2 साल में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो गई। जो जो आप चाहते हो सारी चीज़ें वो मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला कंपाउंडिंग आपके लिए टाइम ले सकता है, लेकिन ये आपके लिए टाइम नहीं लेगा। जैसा अब्राहम ने कहा था, हर दिन अपने आप को थोड़ा बहुत बेहतर बनाते चले जाओ। अगर आप इसको देखो तो अगर आप हर दिन 1% अपने आप को बेटर बना रहे हो, तो 30 दिन में अगर आप मेडिटेशन करोगे तो 30 दिन में आप 30% बेटर अपने आप को बना लोगे। अगर पूरे साल भर आप मेडिटेशन कर लेते हो तो पूरे साल में होते हैं 365 दिन, तो 365% आप अपने आप को आगे बढ़ा लोगे और उतना ही बेटर बना लोगे। और मैनिफेस्टेशंस का क्या है, वो तो आपकी लाइफ में होती ही चली जाएंगी, आपको खुद ही नजर आ रही होंगी। आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करनी होगी, आपको बस मेडिटेशन करना होगा, या फिर आप जो भी प्रैक्टिस एंजॉय करना चाहते हो या जिसको आप पसंद करते हो। अब मेडिटेशन बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको मेडिटेशन पसंद नहीं आता, कोई और प्रोसेस पसंद आता है, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पसंद आता है, या स्क्रिप्टिंग पसंद आती है, या ग्रेटिट्यूड पसंद आता है, आपको जो भी पसंद आता है उसको इतना स्मॉल स्टार्ट करो कि आपको हो सकता है अंतर ही ना दिखे कि आपने कुछ किया भी। जैसे आप उठे, 1 मिनट आपने ग्रेटिट्यूड वॉक कर लिया और हो गया, और आपको पता भी नहीं चला कि आपने ग्रेटिट्यूड वॉक किया। फीलिंग आई नहीं आई कोई मतलब नहीं, आप बस गए, आपने ग्रेटिट्यूड वॉक किया, आप वापस आ गए। उसके बाद भले ही आप पूरे दिन नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन आपने अगले दिन फिर उठे, फिर आपने टाइम निकाला, आप वापस से ग्रेटिट्यूड वॉक करने गए। इस बार आपने 2 मिनट किया, फिर आप वापस आ गए, आपको फिर कोई फर्क नहीं लगा। और यही मोस्टली आप देखोगे ना, मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो डेली का अगर आप करना स्टार्ट भी करते हो ना, तो डेली 1 घंटे मान लीजिए कर लिया ग्रेटिट्यूड वॉक, या बहुत अच्छे से कर लिया, 15-20 मिनट इजीली कर लिया, मेडिटेशन भी 15-20 मिनट कर लिया, लेकिन 3-4 दिन करके फिर वापस उसको छोड़ दिया। अब 3-4 दिन आप 1-1 घंटे भी अगर आप कुछ कर लो ना, तो उसका कोई अंतर नहीं आता लाइफ में। लेकिन भले आप 1 मिनट से स्टार्ट कर रहे हो, डेली आप 1 मिनट से बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत, आज 1 मिनट कर लिया, कल 2 मिनट, फिर 3 मिनट, इस तरीके से करते करते आप अपने आप को 1% डेली बेटर बना रहे होते हो। और ये करते करते क्या होता है कि एक तो आप हैबिट में डेवलप हो जाते हो, और आपकी रेजिस्टेंस जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होनी स्टार्ट हो जाती है। और इस जगह पे जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो नेचुरली होती है, इजीली होती है, आपको कुछ एफर्ट डालने नहीं पड़ते, नेचुरली सामने से चीज़ें आ रही होती है। अब इस चीज़ को चाहूँ ना, मैं एक वेबिनार के तौर पे भी कन्वर्ट कर सकता था, और वेबिनार में भी मैं इन चीज़ों को बता सकता था, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में कितना चेंज लाया है ये मैं जानता हूँ, और मेरे अराउंड लोग जानते हैं। लेकिन स्टिल मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे वेबिनार लेने की इसकी ज़रूरत है। जिसको करना होगा वो बेसिकली कर ही लेंगे।
जिसको नहीं करना होगा वो डेफिनेटली दूसरी चीज़ें ढूंढते रहेंगे, फंसे रहेंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे जब तक वो सोचेंगे नहीं कि मुझे इस जगह से निकलना है, भले ही थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। इसलिए कहता हूँ एक जगह पे कमिटमेंट दो, हमेशा अपने आप को 1% बेटर करने में। स्टार्ट करो मेडिटेशन से, मेडिटेशन को डेली करते रहो, भले 1 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, आज 1 मिनट कर लो, कल 2 मिनट कर लो, परसों 3 मिनट कर लो, या आज 10 सेकंड कर लो, परसों 20 सेकंड कर लो, 30 सेकंड कर लो अगले दिन। फिर ऐसे करते करते मेडिटेशन की आपकी हैबिट बनती जाएगी, या जो भी प्रोसेस आप चूज़ कर रहे हो उसकी आपकी हैबिट बनती जाएगी। एक बार वो हैबिट बन गई, बाकी काम फिर यूनिवर्स का। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। आपको कोई टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही। आप अपनी चॉइस से चीज़ें रखोगे अपनी लाइफ में, अपनी चॉइस से चीज़ों को रिमूव करोगे अपनी लाइफ से। इस तरीके की फ्रीडम से आप जी पाओगे जब आप एक छोटा सा स्टार्ट करोगे और डेली अपने आप को 1% बेटर बनाना स्टार्ट करोगे। तो अगर आप इतना करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगले 3 से 6 महीने में आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, आप अपनी लाइफ में खुश रहना स्टार्ट हो जाओगे, आने वाले टाइम में आपकी पूरी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। बस आप जो भी स्टार्ट करो आपको कमिटेड रहना होगा कि मुझे इस प्रोसेस को लाइफ टाइम तक अपने जीवन में रखना है। जैसे मेडिटेशन मेरे लिए है, आपके लिए डिफरेंट प्रोसेस भी हो सकता है। तो अगर आप मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये स्क्रीन पे आपके वीडियो आ रही है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।